करती हूँ, जिसका नाम मेहनत ही दौलत है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 5 बेटे थे। सबके सब कामचोर और काहिल थे। एक काम भी नहीं मानते थे। किसान उन्हें बहुत समझाता था, मेहनत करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन किसान की एक बात भी नहीं मानते थे। किसान एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। आम के बाग में किसी दरख्त के नीचे मैंने खजाना छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग खोद कर निकाल लेना। तो बेटों ने सवाल किया, तो अब्बूजान किस दरख्त के नीचे छुपा रखा है खजाना? तो किसान ने जवाब दिया, वो तो मैं भूल गया। तो इतना ही कह रहा था कि उसकी रूह परवास कर गई। तो किसान की मौत के दूसरे ही दिन उन्होंने उस बाग में गए, हर दरख्त के नीचे खोदने लगे, लेकिन एक दरख्त के नीचे भी खजाना ना मिला। तो आखिर वो थक कर बैठ गए और उन्होंने अचानक उनकी नजर एक सूखे दरख्त पर पड़ी, जो वो एक ही दरख्त बच गया था। उन्होंने किसान के बेटों ने इतनी भी मेहनत नहीं की थी, लेकिन खजाने की लालच में उनके अंदर एक ताकत पैदा कर दी और वो उठे, उस दरख्त के पास गए और उस दरख्त के नीचे खोदने लगे। खोदते खोदते फावड़ा किसी चीज से टकरा जाता है और उस छन की आवाज आ जाती है। तो वो लड़के खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, मिल गया खजाना, मिल गया। तो और थोड़ा खोदते हैं तो उसमें से सिर्फ एक पीतल का घड़ा मिलता है। तो उस घड़े को निकालकर खुशी से अपने घर ले जाते हैं। उस घड़े के अंदर देखते हैं, उसके अंदर सोना, चांदी, पैसा और रुपया कुछ भी नहीं था। उसमें से सिर्फ एक खत निकला था, जो उनके वालिद साहब ने लिखा था। उस खत को पढ़ा, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खजाना ना पाकर तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा और दुख भी हुआ होगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये खत खजाने से भी ज्यादा कीमती है। तो उन्होंने कीमती है खजाना ना पाकर तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा और दुख भी हुआ होगा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक खत खजाने से भी ज्यादा कीमती है। तो ये मेरी इन नसीहतों पर अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी जन्नत पाओगे। तो पहली बात ये कि तुम अल्लाह की बताई हुई रास्ते पर चलना और नेक काम करना। दूसरी बात ये कि तुम लोग बहुत काहिल और निकम्मे हो। जिस तरह तुमने आज पूरी बाग में मेहनत की थी, इसी तरह तुम जी लगाकर मेहनत करोगे तो अल्लाह जरूर तुम्हें मेहनत का फल देगा। तो उन्होंने मेहनत का फल देगा। जो लोग मेहनत नहीं करते वो मुफलिस और मोहताज रहते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। जो लोग तुम्हें इज्जत की जिंदगी जीना है तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही दौलत है। तो बेटों ने इस खत को पढ़ा और इनके वालिद साहब की बातों पर अमल करते रहे। तो जो इन्होंने आज पूरे बाग में खजाने की तलाश में पूरा बाग खो डाला था, तो वो जमीन नरम हो गई। बारिश आने की वजह से वो बाग हरा भरा हो गया और फसल भी बहुत अच्छी हुई और आमदनी भी आई। वो लोग काम मेहनत ना करते तो उन्हें फसल भी नहीं आती
और आमदनी भी नहीं। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है और दौलत भी। जो लोग मेहनत नहीं करते वो मुफलिस और मोहताज रहते हैं। काहिल और कामचोर लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। काहिल और कामचोर लोग इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ हम तमाम को मेहनत करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।